All right, the latest news break coming in on the tragedy in Hathras. An SIT report has now been filed, and it says that the stampede at the Baba Satsang was the result of negligence and mismanagement. While granting permissions, the report also mentioned that all the arrangements for Baba's Satsang were made by the Sevadars only. The help of the police administration was sought to control the incoming crowds on the road. Amongst the large numbers of devotees who came to the satsang in Hathras, most of the devotees were new devotees, and the crowd became uncontrollable in order to see Baba. Well, that's what the SIT report states, but glaring loopholes and questions need to be asked, especially on the involvement of the Baba in question. Why is it that there hasn't been any FIR against the self-proclaimed Bhole Baba, and where exactly is he? Joining me is Santosh Sharma, live from Manipur right now. Santosh ji, जो SIT आई है, उसमें अगर आप डिटेल्स बताएं, क्या-क्या सामने आया है? देखिए, ये जो एसआईटी रिपोर्ट दाखिल की गई है एडीजी जोन आगरा अनुपम कुलश्रेष्ठ और कमिश्नर अलीगढ़ चैत्रावी, ये दोनों मेंबर्स थे। प्राइमरी रिपोर्ट है, अभी डिटेल रिपोर्ट सबमिट होना बाकी है, लेकिन प्राइमरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब वहां पे बुधवार को गए थे, उसके बाद ये दाखिल की गई है, जिसमें कहा गया कि इस पूरी घटना के लिए लापरवाही अफसरों की और बदइंतजामी आयोजनकर्ताओं की इस भगदड़ के लिए, इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं। क्योंकि जब परमिशन ली गई तो परमिशन लेते वक्त आयोजन समिति ने कहा था कि हम पूरा इंतजाम रखेंगे, पूरी भीड़ को नियंत्रण करने का, पूरी भीड़ को डिस्पर्सल का पूरा इंतजाम रखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने की बात कि एलआईयू ने, जो यानी इंटेलिजेंस ने जो एक रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट में कहा गया था कि बाबा जब भी कोई सत्संग आयोजित करता है तो उस सत्संग के आयोजन से ज्यादा भीड़, जितने की परमिशन होगी उससे ज्यादा भीड़ हमेशा आ जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बाबा के जो डिवोटीज हैं, जो सेवादार हैं, वो ही पूरे कार्यक्रम को रखते हैं। उस पूरे पंडाल में सेवादारों के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जा सकता। तो इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर अफसर भी लापरवाह हो गए, जिसकी वजह से जो पुलिस वहां पर लगाई गई, वो पुलिस ट्रैफिक देखने लगी हाईवे का। चूंकि ये हाथरस के सिकंदराराव का नेशनल हाईवे के किनारे एक मैदान में, एक खेत में ये आयोजन किया गया था, सत्संग आयोजित किया गया था, तो पुलिस इस ट्रैफिक मैनेजमेंट में लग गई कि भीड़ की वजह से ट्रैफिक बाधित ना हो। लेकिन अचानक से जब बाबा निकले, भगदड़ मची, तो जो सेवादारों का जो मैनेजमेंट था वो किनारे हो गया। सेफ एग्जिट प्लान नहीं था, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कम सेवादार लगाए गए थे, या सेवादार मौके जब भगदड़ मची तो वो गायब हो गए। ये तमाम बातें जो एसआईटी के प्राइमरी रिपोर्ट में अभी सबमिट की गई हैं, लेकिन विस्तृत जो डिटेल रिपोर्ट है उसमें करीब 200 लोगों के बयान अभी दर्ज करेगी, जिसमें डीएम और एसपी हाथरस, सीओ और एसडीएम सिकंदराराव, लोकल के पुलिस ऑफिसर्स, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग वो शामिल होंगे। और एलआईयू के द्वारा जो आकलन किया गया, जो एक स्पेकुलेशन किया गया इस पूरे बाबा के आयोजन के लेकर के, उस रिपोर्ट के बाद जो आयोजन में जो घायल हुए लोग, जो इस सत्संग में घायल हुए, जिंदा बच गए, उनसे पूरी जानकारी के बाद एक डिटेल रिपोर्ट सबमिट की जाएगी एडमिनिस्ट्रेशन को, जो हायर ऑफिशियल्स को, उसके बाद कार्रवाई। लेकिन जो प्राइमरी रिपोर्ट दी गई उसमें ये जरूर कह दिया गया है कि ये सिर्फ मिसमैनेजमेंट का नतीजा है, ये सिर्फ सही आकलन, स्पेकुलेशन नहीं किया गया कि क्या हो सकता है, इसका आकलन नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। ये प्राइमरी रिपोर्ट में कह दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया संतोष जी कि आप हमसे जुड़े इस प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पे। Well, what Santosh was actually elucidating, the SIT report is a preliminary report, the first report that has been filed. Of course, additions will be made to it.